सभी को राम राम। एच के पाल मिस्ट्री यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम हथेली में बनने वाले प्रमुख 3 रेखाओं के बारे में बताएंगे। जिस किसी के भी हथेली में यह 3 रेखाएं होंगी, यह मान के चलिए वह व्यक्ति के पास धन की कमी नहीं होगी। वह अपने प्रयास से उच्च स्थान को प्राप्त करेगा और इनका होना ही धन प्राप्ति के बारे में बताता है कि यह होंगे तो यह मान के चलिए वह जीवन में अवश्य धन प्राप्ति करेगा। कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया, उसका प्रमुख कारण है मुझे बहुत सर्दी हो गई थी और आवाज़ ढंग से नहीं निकल रहा था, इसीलिए मैंने वीडियो नहीं बनाया। इसीलिए आप लोगों के पास मैं पहुंच नहीं पाया। चलिए शुरुआत करते हैं। हथेली में जीवन रेखा का होना प्रमुख होता है। जैसे आपके हथेली में जीवन रेखा हो तो यह मान के चलिए अगर जीवन रेखा होगी तभी तो आपके आयु के भाग्य के बारे में, बुद्धि के बारे में बताया जा सकता है। कहने का अर्थ है सबसे प्रमुख है आपकी जीवन रेखा। वह हथेली में हर एक के होती ही होती है। जिसके नहीं होगी यह मान के चलिए वह आया तो है, लेकिन ईश्वर कब उनको बुला ले या कोई दूसरा मार्ग से उनकी आयु कुछ दिनों तक हो सकती है, लेकिन अधिक दिनों तक नहीं। तो जीवन रेखा हर एक के हथेली में होना प्रमुख होता है। और जब जीवन रेखा होगा तो जीवन के स्पर्श किए हुए कई अनेक रेखाएं रहती हैं, जिसमें प्रमुख रेखा मस्तिष्क रेखा होनी ही चाहिए। अच्छा, यह मस्तिष्क रेखा जितनी अच्छी, जितनी लंबी निकली हो, यह मान के चलिए हथेली में मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी हो और जिस क्षेत्र में जा रही हो उसका अलग अलग क्षेत्र का वर्णन है, पर लंबी आयु मस्तिष्क रेखा का होना व्यक्ति के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और वह जैसे मस्तिष्क रेखा अच्छी हो तो वह व्यक्ति अपनी बुद्धिमत्ता से उसको कम परिश्रम करना पड़ता है और अपने बुद्धि के बल से वह धन की प्राप्ति कर लेता है। मान के चलिए कि मस्तिष्क रेखा यहाँ तक ही है, तो यहाँ तक मस्तिष्क रेखा का होना यह नहीं है कि वो धन प्राप्ति नहीं करेगा, उसे परिश्रम करना पड़ेगा। तो मस्तिष्क रेखा का मतलब है आपका जितनी अच्छी मस्तिष्क रेखा है तो आपका सर उतना मजबूत रहेगा, सर के अंदर का दिमाग उतना मजबूत रहेगा, तो आप उसके बल से, आप बुद्धि बल से आप पैसों को अर्जित करेंगे। अच्छा, कई लोगों के हाथों में ऐसी भाग्य रेखा रहती है जो जीवन रेखा को भी जोड़ती है, स्पर्श करती है, मस्तिष्क रेखा को भी स्पर्श करती है। तो यह मान के चलिए ऐसे व्यक्ति जंगल में भी, अगर जंगल में भी रह रहे हैं तो वह अपने परिश्रम से अपने भाग्य को ऊपर से ऊपर की ओर पहुंचाएंगे। इतनी ही रेखा मैं बता रहा हूँ, इससे ऊपर नहीं भी गई हो, ऊपर गई है तो यह मान के चलिए भाग्य में अद्भुत संयोग दिखाता है। जैसे ऊपर मान के चलिए यहाँ ऊपर हमने जॉइंट स्केल नहीं किया जिससे आपको मालूम पड़ जाए, लेकिन यहाँ तक ही गई है तो भी अगर वो जंगल में रह रहा है तो वो अपने परिश्रम से, अपने बुद्धि बल से वह शहर में पहुँचेगा। शहर में पहुँच के
अपने बुद्धि बल के उससे अपना नाम करेगा और धन को एकत्रित करेगा, अपनी सारी मनोकामना पूर्ण करेगा और ऊपर तक पहुंचा रहा तो क्या कहना। तो समझिए कि शुरुआती दिनों में देखिए, जैसे आप कहीं पिछड़े जगह से आ रहे हैं, मान के चलिए गांव में से आ रहे हैं, आपको उतनी सुख सुविधा नहीं है, पढ़ने की कोई वहाँ जैसे कई गांवों में हमने पहले देखा है कि गांव के अगल बगल में स्कूल नहीं रहता था, तो परिश्रम करना पड़ता था, उन्हें दूर दूर जाना पड़ता था। तो ऐसे जगह पे रहने के बावजूद भी आदमी जब दूसरा ट्रायंगल मतलब शहर में जाता है, शहर में जाके फिर उसकी बुद्धि काम करने लगती है, फिर वह अपने गांव का भी भला करता है और शहर में अपना एक नाम, एक प्रतिष्ठा बनाता है। लेकिन हमने तो आपको यही तीनों रेखा के बारे में आज बताने के लिए बताया है कि वह जीवन रेखा को स्पर्श करने वाला जंगलवास भी कर रहा, अगर होगा जंगलवासी भी होगा तो भी नाम करेगा। भाग्य तथा शीर्ष रेखाओं के मिलने से, मतलब यह भाग्य है, मस्तिष्क है और जीवन रेखा, इनके मिलने से मतलब इन लोगों का रक्षा एक दूसरे से होगा, समय की रक्षा करेगा। मतलब ये उसकी सहायता करेगा, मस्तिष्क रेखा भाग्य रेखा मस्तिष्क की सहायता करेगा, जीवन रेखा भाई होगा तभी शरीर सभी काम होंगे। तो इन तीनों का, और भाग्य रेखा स्पर्श कर रही हो तीनों में, तो धन की तो कमी नहीं होगी, धन वह कमाएगा, मैंने परिश्रम से कमाएगा। मस्तिष्क रेखा स्पर्श करने का मतलब ये है कि पद, जो पद सुशोभित करता है, जैसे कोई ठेकेदार बन जाता है तो वह पद अकस्मात धन प्राप्ति, मतलब अचानक जो चीज़ सोचे नहीं हो। देखो गांव में रहने वाला आदमी इतना नहीं सोचा रहता, गांव में रहने वाले आदमी की इच्छा ये रहती है, मतलब क्योंकि वो पूरी दुनिया नहीं देखी रहती, जैसे वो एक अच्छा घर तो देखा रहता है। अब आज के दिन ये हो गया है कि वो पूरी दुनिया अपने घर में ही बैठे देख लेता है टीवी के माध्यम से। यह जो आजकल की किताबों में जैसे समुद्रिक शास्त्र है, इन सब में ये पहले के ज़माने के भविष्य के बारे में बताया गया है कि हाँ पहले कैसे कैसे है, आदमी ये सब चीज़ जान नहीं पाता था, तो उनकी मन की इच्छा यही रहती थी कि हम बाहर जाएंगे तो भाई कुछ धन कमा के अपने घर को अच्छे से बनाएंगे और एक आधा ज़मीन ले लेंगे और फिर उस ज़मीन से हम अपने घर के लिए अच्छा खासा धन प्राप्ति करेंगे, खाने भर का रोजी रोटी हो जाएगी। पर आजकल यह मान के चलिए शहर की इतनी सारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं कि वह हर एक गांव का भी आदमी सोचता है, समझता है और अपने लिए कमाना चाहता है, पर सभी कोई यह चीज़ अर्जित नहीं कर पाते हैं अभी भी। मान के चलिए गांव में बहुत से सक्षम आदमी रहते हैं कि वह आज के दिन ऐसे ऐसे गांव में देखा है कि पूरा का पूरा गांव में किसी की कोई कमी नहीं, सब एक दूसरे से बढ़ चढ़ के, ऐसे भी गांव देखे हैं। अब तो हो गए हैं, अब तो इसके मतलब ये नहीं है कि वो सबकी रेखा एक सरीका हो गई, नहीं, सबकी रेखा नहीं है। किसी चीज़ देखिए, घर में 5 सदस्य हैं, एक सदस्य का भाग्य बहुत ही मजबूत होता है, उसके इर्द गिर्द सभी को फायदा मिलता है। जैसे कहा जाता है सूर्य जब प्रकाश करता है तो सूर्य अपने आप कोई प्रकाश नहीं करता है, अगल बगल के सभी जितने भी पेड़ पौधे जमीन जितने भी हैं, मतलब मंगल ग्रह हो, सूर्य ग्रह हो, मान के चलिए शनि ग्रह पर रोशनी कोई न कोई एक कोने में पहुंच रही है, ऐसे हर एक जगह पे मतलब उसकी रोशनी फैलती है। वैसे ही
व्यक्ति का अगर भाग्य मजबूत हो तो हर एक को फायदा मिलता है उसके माध्यम से। तो यह जो 3 रेखाएं हैं और उसी में भाग्य रेखा है और मस्तिष्क रेखा है, और मस्तिष्क रेखा का होना ही यह परिचय देता है कि जिस किसी के भी हाथ में भाग्य रेखा को स्पर्श किया हो मस्तिष्क रेखा, तो यह मान के चलिए वह किसी न किसी पद को सुशोभित करेगा, वह पद ग्रहण करेगा, चाहे ठेकेदार हो, चाहे सुपरवाइजर हो, चाहे अपने बल बुद्धि से मैनेजर बनेगा और आगे चल के वह खुद मालिक बन सकता है। तो यह 3 रेखा ही बहुत ही भाग्यशाली हाथों में होता है और वह अपने जीवन की सारी भौतिक सुख सुविधाएं अर्जित कर लेता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं।